जाइए, सारे जुड़ते जाइए ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का, स्वागत है सभी का। वेलकम। आगे सारे चलिए फिर। बिल्कुल 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 जुड़ गए सारे। चलिए, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। आपके नए एनसीईआरटी सिलेबस जो आया है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। हालांकि इसकी अपनी 2 क्लासें हो गई है और उन 2 क्लासों में हमने बेसिक बातें पढ़ी कि बहुपद होता कैसे है, बनता कैसे है, किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा बहुपदों के प्रकार कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा बहुपद कौन सा है, दिया गया बहुपद जो है वो कौन सा है। ये बात भी हमने अभी तक पढ़ ली है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक नई बात जिसे हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। क्या बोलते हैं उसे? जिसे हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। नमस्ते। जिसे हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक, उसे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या खास है और कैसे हमें पता चलता है और कैसे हम पता करते हैं। ठीक है, उस चीज को पढ़ने से पहले हमने जो अभी भी 2 क्लासें पढ़ी है पीछे की, उन 2 क्लासों की एक छोटी सी रिकैप हो जाए, यानी उसे रिकवरी कर ले। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं यहाँ पे एक बहुपद लिख रहा हूँ, आपको नाम बताना है बहुपद का प्रकार कौन सा है पदों के हिसाब से। पहले पदों के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं, ये लीजिए। पदों के हिसाब से ये बहुपद कौन सा है, कमेंट करके बताइए। पदों के हिसाब से ये दिया गया बहुपद कौन सा है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपदी या कुछ और? एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या फिर बहुपदी है? ये बताइए आप मेरे को कमेंट करके। पदों के हिसाब से दिया गया बहुपद जो है वो कौन सा है? एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या फिर बहुपदी है? जवाब आ भी गए, बहुपदी बहुपदी बहुपदी। बिल्कुल सही है, दिया गया बहुपद जो है वो कौन सा है? बहुपदी है। अच्छी बात है, तैयारी है, शानदार पढ़ के आए हो। चलिए, इसी हिसाब से मैं एक बहुपद और लिख रहा हूं, ये बताइए। दिया गया बहुपद कौन सा है? ये वाला बहुपद कौन सा है? इस बहुपद का तो आपने बता दिया कि ये त्रिपदी है। ठीक है, मान ली बात, 3 पद है तो त्रिपदी हो गया। ये वाला जो बहुपद हमने नीचे लिखा है, इस बहुपद का प्रकार बताइए कि दिया गया बहुपद जो है वो कौन सा है। इस बहुपद का प्रकार बताइए कौन सा है। इसमें भी सारे त्रिपदी 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 बोल रहे हैं, सभी का त्रिपदी आया इसमें भी। त्रिपदी है फिर आपके हिसाब से, बट ये त्रिपदी नहीं है। ये बहुपद जो है वो त्रिपदी नहीं है। ये पद, इस बहुपद को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सा है। नितिन जोशी कह रहा है 4 पदी है। नितिन जोशी 4 पद बता रहा है इसमें। आदित्य कह रहा है 2 पद है। आदित्य कह रहा है 2 पद है। और बता दीजिए कोई, कंफ्यूज मत हो, और बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया गया बहुपद जो है वो, अब मैं आपको बता दूं, दिया गया ये वाला जो बहुपद है ये आपका द्विपदी है। द्विपदी बहुपद है ये। अब ये द्विपदी कैसे हुआ भैया? आप इसमें ध्यान से देखो तो एक्स सुकेर है, ये भी एक्स सुकेर है, मीन्स ये दोनों पद कौन से हैं? ये सहजातीय पद है। इनका आपस में संयोजन हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे, और इसी हिसाब से ये भी एक्स का पद है और ये भी एक्स का पद है, तो ये भी आपस में सहजातीय पद है, इनका भी संयोजन हो जाएगा। अब इन दोनों का संयोजन करें तो दोनों समान पद के हैं, मतलब दोनों जुड़ेंगे। जुड़ेंगे तो 6 एक्स सुकेर और 1 एक्स सुकेर कितने हो गए? 7 एक्स सुकेर हो गए ये तो। ठीक है, इन दोनों की मैं बात करूं तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेगा तो 5 में से 4 गया, 1 एक्स बचेगा प्लस का। ये लीजिए, ये बचा आपका, तो ये कौन सा हुआ फिर आपका? द्विपदी हुआ ना। सहजातीय पदों को भी थोड़ा विस्तार से आप ध्यान से देख लिया करो ताकि आपको पता लगे कि ये पद कौन सा है।
इसमें दो पद जो थे वो सजातीय थे, अब उनको हमने संयोजन कर लिया, यानी उनको आपस में मिला दिया। मिलने के बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ दो पद बचे, तो ये कौन सा हो गया आपका, ये द्विपदी हो गया। इस बात का थोड़ा ध्यान कर लेंगे। आगे बात समझ में। चलिए एक और लेता हूं मैं आगे। अब की बार आपको बताना है कि ये कितने पदी बहुपद है, पदों के हिसाब से भी यही बताना है कितने पदी है, ठीक है। ये बहुपद है, सोच समझ के जवाब दीजिए कि पदों के हिसाब से दिया गया बहुपद जो है वो कौन सा है। पदों के हिसाब से दिया गया बहुपद कौन सा है। बाद में तो कईयों के जवाब आ गए थे द्विपदी है, बट लेट आए, एंड टाइम पे जवाब नहीं दिया आपने, एंड टाइम पे जवाब नहीं दिया कि ये कौन सा है। अब इसका जवाब दीजिए कि दिया गया बहुपद जो है वो कौन सा है, दिया गया बहुपद जो है वो कौन सा है। दिया गया बहुपद कौन सा है ये बताइए। जवाब आ रहे हैं, चार पदी चार पदी चार पदी चार पदी, ये चार पदी नहीं होता। पदों की संख्या नहीं पूछा मैंने, ये पूछा कौन सा बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या बहुपदी है। और इसमें आप, हाँ अभिषेक इसारिया बोला है बहुपदी, इसमें आपको पता होना चाहिए जिस बहुपद का दिए गए, जिस बहुपद का हमें जिस दिए गए जिस बहुपद में तीन से ज्यादा पद हो, तीन से ज्यादा, अब तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 10 जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बहुपदी बहुपद कहलाते हैं। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका बहुपदी बहुपद है, बहुपदी बहुपद है। ये लो, इसी हिसाब से मैं एक बहुपद और लिखूं, आपको बताना है कि वो कौन सा है। इसमें बताना है आपको घातों के हिसाब से, घातों के हिसाब से कौन सा बहुपद है, घातों के हिसाब से, पदों के हिसाब से नहीं बताना इसमें। इसमें आपको घातों के हिसाब से बताना है कि घातों के हिसाब से दिया गया बहुपद जो है वो कौन सा है, घातों के हिसाब से दिया गया बहुपद जो है वो कौन सा है, ये बताना है। घातों के हिसाब से नाम लिखा करो, भी दो तीन गिनती में मत लिखा करो, नाम लिखा करो कि घातों के हिसाब से पूछ रहा हूँ तो एक घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती है या बहुघाती है, इस हिसाब से नाम लिखा करो ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। त्रिघाती, त्रिघाती, अभिषेक और आदित्य दोनों कह रहे हैं त्रिघाती है। और बताइए, दो बच्चों का जवाब आ गया, हाँ ये ठीक है। तीन पद है तो ये त्रिघाती, अधिकतम घात तीन है तो ये त्रिघाती होगा। जितनी चौरासी की अधिकतम घात दिखती है उतने ही उसमें क्या होते हैं, पद होते हैं। और इसमें आपको तीन घात दिख रही है अधिकतम, मतलब ये कौन सा है आपका, ये त्रिघाती बहुपद है। आगे बात समझ में। तो ये बीजीय व्यंजक जो है वो आपका, या ये दिया गया बहुपद जो है वो आपका कौन सा है, त्रिघाती बहुपद है। आगे बात समझ में, त्रिघाती बहुपद, अधिकतम घात तीन है तो ये आपका हो गया त्रिघाती बहुपद, ठीक है। चलिए अब हम जो नई चीज सीखेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, वो चीज बड़ी मैटर करेगी, बहुत ध्यान से देखेंगे। बढ़िया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। परिभाषा की अगर हम बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है तो वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके उदाहरणों पर या इसके मान को कैसे निकालते हैं उस बात पर डिस्कस करेंगे। परिभाषा ध्यान से देखेंगे, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। ये शून्य की परिभाषा है, इसे बहुपद का शून्य भी बोलते हैं और इसे अगर आप सीधा शून्य बोलो तो भी सही है, दोनों का ही मतलब होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बहुपद का शून्य या शून्य।
किसे कहते हैं? चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को क्या, बहुपद का मान जो है वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। ये देखिए, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। इस परिभाषा को ध्यान से देखिए और इससे हम किसी भी बहुपद के शून्य को निकालना सीखेंगे कि शून्य जो है वो कैसे निकलते हैं। आगे बात सुनिए। चलिए, एक बहुपद ले रहा हूं मैं और उससे हम बहुपद के शून्य जो है वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मैंने एक लिया 2x + 6। मैं कह रहा हूं ये बहुपद है, तो बहुपद को हम p यानी पोलिनोमियल लिख सकते हैं और ब्रैकेट में x लिख सकते हैं, तो पोलिनोमियल x हो गया यानी px हो गया। px बराबर 2x + 6 लिया मैंने। ये लीजिए, मैं कह रहा हूं इस दिए गए बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। ये एक अलग भाग आ गया, अलग चीज आ गई, जो हमने प्रकार पढ़े थे उनसे हटके है ये सब चीजें। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम बहुपद का शून्य पढ़ रहे हैं। वीडियो शायद रिवर्स नहीं हो सकता अभिषेक। हाँ, ये क्लास जो है वो आपकी सेव हो जाएगी लगभग 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद आप वापस आके रिकॉर्डिंग में जाकर के ये वीडियो फिर से रिपीट कर सकते हो। अब शायद बैक नहीं हो सकता लाइव क्लास में, मेरे हिसाब से वीडियो जो है वो बैक नहीं किया जा सकता यहाँ पे इस फॉर्मेट में, है ना। इसको आप ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज बता देता हूँ मैं आपको, फिर से देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुपद का शून्य किसे कहते हैं? चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य का कहलाता है। यानी सीधी सी भाषा में ये बात है भाई, मैंने ये लिखा x - 6 बहुपद है। अब इसमें चर राशि क्या है? आप बोलोगे जी चर तो x है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि x का एक ऐसा मान सोच के बताओ, x का कोई ऐसा मान बताओ जो इसमें रखते ही इस पूरे का मान 0 हो जाए, इस पूरे का मान 0 हो जाए। x का मान मैं कितना बिठाऊं कि इस पूरे का मान 0 हो जाए? ये बताइए। सिंपल सा है, x का मान कितना बिठाऊं? सबको पता है कि अगर हम x का मान 6 बिठा देंगे, x का मान 6 बिठा देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही तो शून्य है। x का मान कितना बिठाने पे आ रहा है? आपको पता लग गया 6 बिठाने पर, तो चर का मान क्या आ गया? 6 आ गया। तो जो 6 मान आया है, 6 जो आया है वो 6 इस बहुपद का क्या होगा? शून्य होगा। इस दिए गए बहुपद का क्या होगा? शून्य होगा। यानी चर राशि का मान बताना, दी गई चर राशि का ऐसा मान बता दो जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। वही मान बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। आगे बात समझ में। चलिए, मैंने यहाँ पे ये बहुपद लिख रखा है। अब आप इसमें मेरे को बताइए कि x का मान कितना लूं ताकि इस पूरे का मान 0 हो जाए। इस बहुपद में मैं x का मान कितना लूं ताकि इस पूरे का मान 0 हो जाए? सोच के बताइए, ध्यान से सोच के बताइए, x का मान कितना लूं? अभिषेक किसारिया कह रहा है -6/2। -6/2 यानी -3 हो गया। -3 हो गया, -3 ही तो होता है भाई। भाई सीधी सी बात है। यहाँ पे कितना है? प्लस का 6। हमें यहाँ पे कितना चाहिए? माइनस का 6 चाहिए, तभी तो प्लस का 6 और माइनस का 6 0 होगा। तो प्लस का 6 तो है, माइनस का 6 चाहिए, और यहाँ पे 2 तो आ ही गया, गुणा में और बड़ा है x। 2 का गुणा किससे करूं कि -6 आ जाए? 2 का गुणा -3 से करने पे आएगा। तो इसमें x का मान क्या मिल गया आपको? -3। तो ये जो x का मान -3 आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर -3 tx। tx मीन्स इस बहुपद का क्या होगा? शून्य होगा। आगे बात सुनिए। अब आप बोलोगे कि ये तो इजी है, आराम से हो सकता है, बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि ये छोटी संख्याएं थी, इसलिए हमने इनकी कैलकुलेशन करके आराम से निकाल लिया। कई बार कुछ बड़ी संख्याएं दे देता है, तो उस कंडीशन में हम बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, और किसी भी बहुपद में शून्य कितने हो सकते हैं वो हमें पता कैसे चलता है। तो इन बातों के बारे में हम जिक्र करेंगे। अब इन बातों के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमें बहुपद में शून्य कितने हैं, इस बात का कैसे पता चलता है, और शून्य निकालते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बहुपद लिख रहा हूँ, उन बहुपदों को समझेंगे आप और फिर देखेंगे। मैंने एक तो बहुपद लिखा px बराबर x + 3, ठीक है, और एक मैंने कोई दूसरा बहुपद लिख दिया py बराबर y² - 16, ठीक है।
अब इसमें बताइए मेरे को x का मान कितना लेना पड़ेगा, x का मान कितना लेना पड़ेगा ताकि ये पूरा का मान 0 हो जाए, x का मान कितना लूं ताकि इस पूरे का मान 0 हो जाए। इजी से -3 लेने पे इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे इसमें तो हम x का मान -3 ले लेते हैं जी, पूरा काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो x का मान -3 आ गया। इसमें बताइए y का मान, अब y का मान बताइए मेरे को, y का मान मैं कितना लूं, y का मान कितना लूं ताकि इस पूरे का मान 0 हो जाए। अभिषेक इसरिया कह रहे हैं 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। चलिए एक बात और देखते हैं। अब यहाँ पे आप ये कह रहे हो 4 की सुकेर लेने पे 16 होता है, तो 4 की सुकेर आ गई तो y का मान कितना आया, 4 आया। लेकिन आप ध्यान से देखें तो y सुकेर -16 है, y स्क्वायर -16 है, इसका पक्षांतरण कैसे करते हैं, सीधा तो नहीं निकाल सकते भाई। यहाँ पे तो छोटी संख्या थी, हमने कैलकुलेशन निकाल दी, अगर बड़ी संख्या देते तो बहुपद के शून्य हम कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लो। तो यहाँ पे इसको आपको ऐसे नहीं करना होता, ये तो आपको मतलब रैंडमली आपको अगर सीधा याद रखना हो, लर्न करना हो, मुख्य याद रखना हो, तब उस कंडीशन में आती है। जब अगर हम इसको हल करने बैठेंगे भाई, अगर मान लो ये सवाल आपको मिल गया कि दिए गए बहुपद में या दिए गए बहुपद का शून्य बताइए, शून्य ज्ञात करना है आपको, तब उस कंडीशन में हम इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, उस कंडीशन में हम इसके शून्य के कैसे ज्ञात करेंगे वो बात देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है। तो उस स्थिति में हम देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ कि हमें इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान, ये लाइन ध्यान से देखेंगे, बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। पूरे बहुपद का मान जो है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो मैं पूरे बहुपद का मान 0 कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, पूरे बहुपद का मान 0 कर रहा हूं मैं, तो px का मान क्या कर दिया मैंने, px बराबर कर दिया 0। अब px बराबर 0 क्यों किया भाई, px बराबर 0 इसलिए किया क्योंकि हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य के ज्ञात करने हैं, और शून्य जो है वो क्या कर देता है, पूरे बहुपद के मान को 0 कर देता है। तो मैंने यहाँ पे एक बात लिख दी कि px बराबर होना चाहिए 0 के। ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपको शून्य की ज्ञात करना है तो आप दिए गए बहुपद की तुलना किससे करेंगे, 0 से करेंगे। तो px बराबर क्या करेंगे, 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरे बहुपद की तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं पूरे बहुपद का। और जब हम पूरे बहुपद की तुलना करते हैं तो किससे करते हैं, 0 से करते हैं। तो मैंने यही लिखा px बराबर 0। ये बताइए बात मेरे को आपको समझ में आई क्या, px बराबर 0 क्यों किया, इसका कमेंट करके बताइए px बराबर 0 क्यों किया। और एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ रिक्वेस्टें आ रही है मेरे पास, कंटिन्यू आ रही है। अभी भी मैंने 5 रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग में रख रखी है, 2-3 अब नहीं आई है, वो अलग है। 5 रिक्वेस्ट पेंडिंग में इसलिए रख रखी है, उनका रीजन एक ही है कि उन्होंने अपना नाम जो है वो सही नहीं लिखा है ना। कुछ प्रधान जाट, कुछ जिद्दी जाट, कुछ वगैरह जाट, कुछ वगैरह जाट, है ना, वो लिख रखे हैं। तो उस कंडीशन में आपको इस क्लासरूम में कोई एंट्री नहीं मिलने वाली भाई। हाँ, यूट्यूब पे मेरे वीडियो मिलते हैं, वहां पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है वहां पे, है ना। यहाँ पे इस क्लास में वही बच्चा आएगा जो अपनी आइडेंटिटी शो करेगा कि मैं कौन हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। एक वो पवन जाट है, वो 4-5 रिक्वेस्टें भेज चुका है मेरे पास अलग अलग नंबर से, लेकिन नाम वही है, प्रधान जाट, प्रधान पवन जाट, चौधरी पवन जाट, ऐसे वगैरह वगैरह। तो ऐसे नहीं चलता। चलिए, वेरी गुड, सबका जवाब आ गया यस। यानी एक बार फिर से बता दूं, जब हमें किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो, शून्य ज्ञात करना हो, तो हम उस दिए गए बहुपद की तुलना किससे करते हैं, 0 से करते हैं। तो हमने px बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब जैसे ही हमने px बराबर 0 किया तो मैं इस px की जगह px का मान बिठा रहा हूँ। px का मान कितना है भाई, px का मान है जी x+3, x+3 बिठा दिया है px की जगह, और बराबर पड़ा है 0। तो x प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3, तो x बराबर क्या मिल गया, -3। ये आपको 0 अपने आप मिल गया। अपने दिमाग के साथ कोई आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको जब शून्य पूछा तो आपने px बराबर किया 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करे और शून्य जो है वो बहुपद के मान को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो हमने px बराबर किया 0, px की जगह px का मान बिठा दिया, x+3 बराबर पड़ा है क्या, 0, प्लस का 3 था, पक्षांतरण किया, क्या हो गया, माइनस का 3। तो x बराबर क्या मिल गया आपको, -3 मिल गया। आगे बात समझ में। दूसरा एक ये बहुपद और है, इसी का भी आपको शून्य ज्ञात करना है। तो इसका देखिए क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, py
शून्य ज्ञात करना है तो मैंने पी वाई बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। पी वाई की जगह मैं पी वाई का मान बिठाऊंगा जो कितना था, वाई स्क्वायर माइनस 16 बराबर कर दिया मैंने 0 के। माइनस के 16 है, पक्षांतरण करूंगा तो प्लस के 16 हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 16। हमें तो y का मान चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर करने के लिए आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये लीजिए मैंने इसका भी रूट कर दिया और इसका भी रूट कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे बच गया y, और 16 का रूट कितना हो गया, 4। लेकिन जब आपको पता है रूट हटता है तो 2 निशान छोड़ता है, बताइए जरा मेरे को, रूट हटता है तो 2 निशान छोड़ता है, कौन कौन से छोड़ता है, कमेंट कर दीजिए। रूट हटता है तो 2 निशान छूटते हैं या 2 निशान लगते हैं, बता दीजिए कौन कौन से लगते हैं, याद है या भूल गए। कोई भी संख्या का जब हम रूट हटाते हैं तो उस संख्या पर 2 निशान लगते हैं, किस किस के लगते हैं बता दीजिए। वाह, याद पड़े, प्लस माइनस याद है ना, तो प्लस माइनस 2 निशान लगते हैं, तो यहाँ पे 2 निशान लगेंगे, प्लस और माइनस। मीन्स y का मान क्या ले सकते हो आप, 4 भी ले सकते हो, और y का मान कितना ले सकते हो, -4 भी ले सकते हो। यहाँ पे y के 2 मान आ गए। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें शून्य कितना आया, 1 आया, इसमें शून्य कितने आए, 2 आए। तो क्या क्या मेरा ये प्रश्न है, क्या किसी बहुपद में शून्य जो है वो निश्चित होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे मैं कोई पी जेड लिख रहा हूँ, कोई बहुपद लिखूंगा, और लिखूंगा, लिखा नहीं है, लिखूंगा, और मेरा ये प्रश्न है कि इसमें शून्य कितने आएंगे। बहुपद नहीं लिखा मैंने, मैंने चर राशि बता दी कि जेड आएगा, लेकिन क्या आप इसमें ये बता सकते हो कि इसमें शून्य कितने आएंगे। बिना बहुपद को देखे क्या हम ये बता सकते हैं कि उसमें शून्य कितने आएंगे। अभिषेक कह रहा है 0, नहीं बहुपद नहीं सरिया, हमने अभी बहुपद भी तो नहीं देखा ना, आगे कितना है वो, हमें ये तो कंफर्म पता चल गया कि उसमें चर राशि जो है वो क्या आएगी, जेड आएगी, लेकिन उसमें शून्य कितने आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, ये बिना बहुपद देखे हम नहीं बता सकते। बिना बहुपद देखे हम नहीं बता सकते। तो बहुपद देखे तुमने कौन सा बड़ा कर लिया, ये देखो यहाँ पे बहुपद देखा था ना, यहाँ पे भी नहीं पता चला हमें, लेकिन अब पता चलेगा। अब हम ये बता सकते हैं, हमने 2 बहुपदों के शून्य निकाल के देख लिए, तो अब हम ये बता सकते हैं कि दिए गए बहुपद में शून्य कितने आएंगे। अगर बहुपद हमारे पास है तो, अगर बहुपद हमारे पास है तो हम बहुपद को देख करके ये बता सकते हैं कि दिए गए बहुपद में शून्य कितने आएंगे। कैसे, देखो जरा, मेरा ये प्रश्न कि ये बहुपद कितने घाती था, बताइए जरा, ये बहुपद कितने घाती था, इसका जवाब दीजिए मेरे को। ये बहुपद जो था वो कितने घाती था, एक घाती था, एक घाती था, सबका जवाब आ गया, एक घाती था। जब ये बहुपद एक घाती था तो शून्य कितने आए इसके, 1 आए या 2 आए, शून्य कितने आए। बहुपद एक घाती था तो शून्य भी कितना आया, 1 ही आया। आगे ना बात समझ में। अब ये बताइए ये बहुपद कितने घाती है, ये बहुपद कितने घाती है, इसका जवाब दीजिए आप मेरे को। द्विघाती है। अब जब ये बहुपद द्विघाती है तो इसके शून्य कितने आए, इसके शून्य कितने आए, 2 शून्य का है, कुछ पल्ले पड़ा भाई। बहुपद में शून्य कितने होते हैं ये हम उस बहुपद को देख करके आराम से बता सकते हैं। ये डिपेंड करता है दिया गया बहुपद जो वो कितने घाती है। अगर वो 1 घाती है तब उसमें 1 शून्य का आएगा, अगर वो 2 घाती है तो उसमें 2 शून्य का आएंगे, अगर वो 3 घाती है, 3 घाती बहुपद में कितने शून्य का आएंगे बताइए जरा मेरे को। 3 घाती बहुपद में शून्य कितने आएंगे, अगर 3 घाती है तो उसमें शून्य कितने आएंगे, कमेंट कर दीजिए फटाफट। 3। और अगर बहुघाती है तो बहुघाती, बहुत सारे बहुपद आएंगे, अगर 4 घाती है तो 4 आएंगे, 5 घाती है तो 5 आएंगे, 6 घाती है तो 6 आएंगे। मीन्स किसी भी बहुपद में शून्य कितने होते हैं ये डिपेंड करता है कि वो कितने घाती है। अधिकतम जितनी भी घात होती है, याद रखने का तरीका मैं बताऊं, किसी भी बहुपद में उतने ही शून्य होते हैं जितनी उसकी अधिकतम घात होती है। किसी भी बहुपद में उतने ही शून्य होते हैं जितनी उसकी अधिकतम घात होती है। अगर वो 1 घाती है तो 1 शून्य, द्विघाती है तो 2 शून्य, त्रिघाती है तो 3 शून्य, और बहुघाती है तो उसमें बहुत सारे शून्य होंगे, यानी बहुत सारे का मतलब 4 घाती है तो 4 शून्य आएंगे, 5 घाती है तो 5 शून्य आएंगे, 10 घाती है तो 10 शून्य आएंगे। आगे बात समझ में। चलिए मैं यहाँ पे एक बहुपद लिख के दे रहा हूँ आपको, और आपको ये बताना है कि उस बहुपद में शून्य के कितने आएंगे। निकालने नहीं है, सिर्फ संख्या बतानी है कि शून्य कितने आएंगे, निकालने नहीं है, ठीक है। ये लीजिए, इस बहुपद में शून्य कितने आएंगे, अगर हमें निकालने पड़े तो इसमें शून्य कितने आएंगे ये बता दीजिए मेरे को। अधिकतम घात दी गई कितनी थी, 3 थी, तो शून्य भी कितने आएंगे, 3 आएंगे।
किसी भी बहुपद में उतने ही शून्यक होते हैं जितनी उसकी अधिकतम घात होती है, और कोई चक्कर नहीं होता। क्लियर है? चलिए, एक होता है गुणांक, हालांकि वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे काम आएगा कि गुणांक क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे बताऊं व्यापक रूप बहुपद का द्विघाती बहु। अब हम जो सारी बातें पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद की। द्विघाती कौन सा होता है भाई? जिसमें दो घात होगी, उसी की बात करेंगे। तो हम बात जो पढ़ेंगे ना इस पूरे चैप्टर में वो पढ़ेंगे हम द्विघाती बहुपद की। तो वो लिख के और देख लेते हैं क्या होता है द्विघाती। अब द्विघाती तो नाम पता चल गया ना, जिसमें दो घात होती है, अधिकतम घात दो हो वो द्विघाती होता है, द्विघाती बहुपद। अब हम जो पढ़ेंगे वो इसी बहुपद की बात करेंगे, द्विघाती बहुपद, जिसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। द्विघाती बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात व्यापक रूप देखते हैं। अब ये व्यापक रूप क्या होता है भाई? व्यापक रूप होता है जनरल रूप, यानी शुरू में जो चीज पाई गई थी वो किस रूप में पाई गई थी। शुरू में जो चीज हमें मिल रही थी वो चीज हमें किस रूप में मिली थी, उसे व्यापक रूप बोलते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा प्रारंभिक रूप जो था वो वानर का था। हम वानर के स्वरूप से बताए जाते हैं, जहां तक साइंटिस्ट बोलते हैं। हमें नहीं पता, बताते हैं। तो उसी से, उसी प्रजाति का हम अंश बताए जा रहे हैं। उसी हिसाब से इन द्विघाती बहुपद का भी एक व्यापक रूप होता है। हाँ, विस्तार से बोल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। शुरू में कोई चीज जो है वो हमें कैसे मिली थी वो होता है व्यापक रूप। और व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a बराबर नहीं हो 0। अब देखिए ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। अब बात यह है कि जी ये जो आपने लिखा ये काम कहाँ आएगा? ये काम आएगा, तो खूब सारा काम आएगा, ये बात ध्यान कर लेंगे। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब इसमें बात आया कि ये a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है, ये तो बात है। तो मैंने यहाँ पे एक बहुपद और लिख दिया। बताइए ये बहुपद कितने घाती है? ये बहुपद लिखा मैंने, ये कितने घाती है ये और बता दीजिए आप मेरे को। दिया गया बहुपद कितने घाती है? द्विघाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो घात है तो द्विघाती है। अब इस दोनों बहुपदों का मैं तुलना कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में और एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ क्या था? ए था, और यहाँ क्या है? 2 है। मीन्स ए क्या होता है? मैं यहाँ पे तीनों ये जो ए बी सी लिख रखे हैं ना, इनको संकेत में बता रहा हूँ। ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या होता है? बी होता है एक्स का गुणांक। और सी क्या होता है? सी होता है अचर पद। ये तीन जो ए बी सी आए थे ना, उन तीनों को मैंने बता दिया कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, और सी होता है अचर पद, यानी जिसके साथ कोई चर राशि नहीं लगी हो। अब अगर मैं आपसे इस बहुपद में पूछूं कि ए का मान बताओ, तो ए का मान बता सकते हो मेरे को? क्या है ए? क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताइए ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? प्रेम शर्मा, प्रेम शर्मा, छह कैसे लिखे भैया? ये इसमें ए का मान, ए क्या कहाँ होता है? एक्स स्क्वायर के आगे होता है, और अपने पास एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 2 है। तो ए का मान कितना है? हाँ समझ में आ गया ना? वो कोई बात नहीं, मिस टाइप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अपनी रिकवरी कर लो, मेरे बताने से पहले आप अपनी गलती सुधार लो, है ना? चलो, तो मैं ये कह रहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, ये रहा। और यहाँ पे कितना है? 2 है, तो ए का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब मेरे को बी का मान बताइए, बी का मान कितना है? बी का मान, बी डी का गुणांक एक्स ये रहा, इसके गुणा में कितना पड़ा है बता दीजिए? बी का मान 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान मैंने 6 ले लिया। और सी का मान, सी क्या है भाई? अचर पद, जिसके साथ कोई चर राशि नहीं लगी हो। बताइए सी का मान कितना है? सी का मान और बता दीजिए कितना है? सी का मान, और भी बच्चे रह गए। तो सी का मान जो है वो आया है
सबका गलत। एक योगेश सोनिनोर, शाबाश, योगेश सोनिनोर का सही है -5, -5। इसमें देखो, इसमें सीधा सी अचरपद लिखा तो सी क्या आ गया, इसमें तो प्लस था, अपने पास क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस को भी हम अलग थोड़ी छोड़ देंगे, है ना, हमें तो साथ लेके चलना पड़ेगा बेचारे को, तो निशान साथ में लिए जाएंगे। अगर वो प्लस का है तो प्लस का लिखो, माइनस का है तो माइनस का लिखो। यहाँ पे प्लस का था प्लस लिखा, प्लस का था प्लस लिखा, ये माइनस का, तो इसके साथ क्यों हम दो भाव करें, ये बताओ। मतभेद नहीं होना चाहिए किसी के साथ, हमारा उद्देश्य जो है वो मतभेद करना नहीं है। तो ये है ABC। सामान्य रूप बहुत ज्यादा काम आएगा आपका। क्या क्या कह रहे हो प्रेम? तनी तन के साथ तोल नहीं ले सकते, मैं समझा नहीं आपकी बात प्रेम। कुछ लिखा था, बट क्या लिखा था? थोड़ा सा सही, क्योंकि मैं थोड़ा कमजोर विद्यार्थी रहा हूँ हमेशा से ही, है ना, स्पेशली गणित में तो बहुत ही कमजोर रहा हूँ। तो आपकी बात मैं समझा नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर से बता दीजिए। ये व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c याद रखेंगे। a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचर पद। ये बात स्पेशली ध्यान रखेंगे द्विघाती बहुपद में। तो ये थी सारी बेसिक बातें आज की क्लास की। कल हम जो बात करेंगे, कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे 2.1, और उसमें जो बातें हैं वो पढ़नी शुरू भी कर देंगे। तो कल से अपने सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। 3 क्लासें हो गई, 3 क्लासों में हमने बेसिक बेसिक बातें सीखी है। अपने जो क्लासमेट जिन्होंने अप्रूवल तो ले रखा है लेकिन वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, तो उनको भी ज्वाइन करवाइए ताकि वो भी जुड़ सके। इस लॉकडाउन में और कोई काम नहीं है तो नहीं, निशान साथ आएगा प्रेम, निशान साथ आएगा। हम्म, ठीक है, निशान साथ में आएगा। निशान अगर प्लस का है तो प्लस का लिखो, माइनस का है तो माइनस का लिखो, निशानों पर बड़ा मैटर करेगा। हम आगे सत्यता की जांच करना सीखेंगे ना, बहुपदों के शून्यकों की सत्यता की जांच, तो वहां पे वो निशान बहुत मैटर करेंगे। वो निशान जो है वो आपके सवाल को गलत और सही डिसाइड करते हैं। तो निशान साथ में लेने हैं ABC के साथ, A x स्क्वायर का गुणांक, B x का गुणांक और C आपका अचर पद। क्लियर है? तो आशा करूंगा आज का वीडियो पसंद आया होगा। जैसे ही आप क्लास ऑफ करते हो तो आपके सामने कुछ टाइटल्स शो होते हैं मेरे को देने के लिए, वो हमारे क्या बोलते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो उन पे आप जरूर रैंक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स। ओके, बाय सभी को। हेलो सर।
हेलो 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 हेलो